वक्त का किस्सा है। रामपुर गांव में एक सेठ ने बत्तखों का एक फार्म बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारी बत्तखें थीं। वो उनके दाना पानी का बहुत ख्याल रखता था और जब जरूरत होती वो उनमें से कुछ बत्तखों को बेच दिया करता था। उसके पास कई मुलाजिम काम करते थे जिनमें से एक मुलाजिम का नाम मीठा था। वो सेठ उसे अपना बहुत वफादार मुलाजिम समझता था। मीठे मैं बहुत खुश हूँ, बत्तखों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है और मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। हाँ मालिक, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मैं रोज अम्मी जान से कहता हूँ कि आप मुसल्ले पर बैठकर मालिक के लिए दुआ करती रहो। देखो मेरी माँ की दुआएं कैसे भाग भाग के लग रही हैं आपके कारोबार को। हाँ मीठे, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। चल इसी खुशी में तेरी तनख्वाह में 5000 रूपए इजाफा किया मैंने। जा मजे कर। अरे वाह सेठ साहब, आई लव यू। मैं घर जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ। मीठा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुंचकर ये बात अपनी माँ और बीवी को बताता है। मीठे बगैर तो क्यों झूठ बोलता है तू? मैंने तो कोई दुआ नहीं की तेरे सेठ की बत्तखों के लिए। अम्मा, झूठ बोलना पड़ता है, ऐसे ही तनख्वाह नहीं बढ़ जाती। मीठे, तुझे खुशी हो बेगी 5000 रूपए बढ़ने की? मुझे खुशी नहीं है। अरे वो क्यों बेगम, तू क्यों खुश नहीं है? मीठे, तेरी सोच मुलाजिमा वाली है, मुलाजिमा वाली ही रहेगी। सारी जिंदगी मेरे पूरे खानदान में मेरी नाक कटवाता रहता है। नहीं, तेरा कौन सा खानदान मुगल आजम है? अब्बा तेरा मोची भाई तेरा पंचर की दुकान चलाता है और बात तू नाक कटने वाली कर रही है। नहीं, तू जहेज में ले आती पैसे, मेरा बेटा भी कारोबार कर लेता। सुन रहे मिट्टी, चुप करके सुन रहे अपनी माँ की बातें। ये नहीं किसके मुँह पे तो चमाटे मार दे। निसड़ा बन के खड़ा मैं जा रही हूँ। ये कहकर नसीबो वहाँ से चली जाती है। अम्मा, तेरे से भी चुप नहीं रहा जाता, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। किसी दिन मैंने तेरी बेइज्जती की तो तुझे लग पता जाएगा। तो कर ले मेरी बेइज्जती। अरे कोई मेरे मुंह पर बिजली कर रहा है और मुझे न महसूस नहीं हो रहा। महसूस तुझे कहाँ होगा, तू तो आप खुद बहुत बड़ी जासूस है। मैं अपनी बेगम की नाक कटवाने नहीं दूंगा, बल्कि उसे बहुत बड़ा कारोबारी बन के दिखाऊंगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपने काम पर आ जाता है। आजा मीठे, आज खैर से काम पर आने में देर कर दी तूने। बस मालिक रात सोते हुए थोड़ी देर हो गई, इसीलिए सुबह देर से आँख खुली मेरी। चल ठीक है, मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तू आज यहाँ पर बैठ और मुलाजमों से बत्तखों के दाना पानी का इंतजाम करवा। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सारा काम कर लूँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और मीठा सोचने लगता है। जा जा सेठ, अल्लाह करे तेरा काम इतना लंबा हो जाए कि तू कभी वापस न आए और इन सारी बत्तखों का मैं अकेला मालिक बन जाऊँ। वो सोच ही रहा होता है कि उसके पास एक आदमी बत्तख खरीदने आता है। अरे भाई, जरा पिंजड़े से 3 सुथड़ी बत्तखें निकाल दो। आज शाम में मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैंने उनको खाने में बत्तख खिलानी है। अरे वाह तेरी अय्याशियाँ, लोग दावत में मुर्गी खिलाते हैं और तू बत्तख खिला रहा है। हाँ ना, मेहमान बहुत खास हैं, इसीलिए मैं उनको खाना भी खास खिलाऊंगा। पैसों की फिक्र ना करना, बस माल अच्छा देना। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, यार आज मौका काफी अच्छा है, मालिक भी नहीं है, क्यों ना आज थोड़ी सी रोजी बनाई जाए। जल्दी करो भाई, मैंने घर जाकर काम भी शुरू करवाना है। अरे मेरे प्यारे भाई, आप क्यों बत्तखे घर ले जाने का कष्ट उठाते हो? मैं हूँ ना, आप मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं थोड़ी देर बाद बत्तखे लेकर आपके घर पहुँच जाऊँगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। ओहो, सबके सामने पैसे नहीं देते, बत्तखे लेकर आऊँगा तो वहीं पर दे देना। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। मीठे भाई जल्दी बताओ, बत्तख को कितनी खुराक डालनी है? बहुत जल्दी है तुझे खुराक डालने की, आराम से खड़ा हो, आज मैं खुराक डालूंगा। फिर मीठा पिंजरे के अंदर आ जाता है और 3 बत्तखें उठाकर बाहर फेंक देता है और बाहर आ जाता है। ओहो, अंदर तो बहुत बदबू है, मेरी तो नाक के बाल तक जल गए। तू जरा इनको खुराक डाल, मैं जरा थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। फिर मीठा वहाँ आ जाता है जहाँ उसने बत्तखें फेंकी थी और उन्हें उठाकर उस आदमी के घर आ जाता है। लो भाई साहब, मैं आपकी बत्तखें ले आया हूँ, अब जल्दी से 6000 रूपए दो। मीठा उससे पैसे लेकर वापस फॉर्म पर आकर बैठ जाता है। आज तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी मालिक भी वहाँ आ जाता है।
हामिदे, सब बत्तखों को अच्छे से दाना डलवा दिया था तूने? जी जी मालिक, सबको पेट भरकर खुराक डाल दी है मैंने। चलो मेरी जगह से उठेगा भी या यहाँ पर बैठा रहेगा? मालिक मालिक, गजब हो गया, ये देखो एक बत्तख ने काले रंग का अंडा दिया है। मीठा ये देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी बत्तख ने काला अंडा दिया हो। लाओ उस बत्तख को मेरे पास लेकर आओ। वो मुलाजिम उस बत्तख को अंदर ले आता है। अच्छा, तो ये है वो बत्तख जिसने काला अंडा दिया है। देखो मालिक देखो, इसने एक और काले रंग का अंडा दे दिया है। हाँ देख रहा हूँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। मुलाजिम, इस बत्तख को अंदर एक अलग पिंजरे में बंद करो और इसके खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करो। ये कोई आम बत्तख नहीं है। यही तो मैं चाहता था, मेरे हाथ कोई खास बत्तख लगे। इस बत्तख को मार्केट में बेचना पड़ेगा, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। वो मुलाजिम उस बत्तख को अंदर पिंजरे में बंद कर देता है। मीठा सारी रात यही सोचता रहता है कि कल उस बत्तख को किस तरह बेचा जाए। फिर जब दिन निकलता है तो मीठा फार्म पर आ जाता है और देखता है कि सेठ अभी तक नहीं आया। मीठे, मौका अच्छा है, सेठ के आने से पहले पहले इस बत्तख को ठिकाने लगाना होगा। वो फार्म के अंदर आ जाता है और उस बत्तख को निकालकर उसकी जगह दूसरी बत्तख रख देता है और उसे बाहर फेंक देता है और वहाँ जाकर उस बत्तख को उठाकर उसी के घर पहुँच जाता है। ये देखो भाई साहब, मैं आपके लिए बहुत नायाब किस्म की बत्तख लेकर आया हूँ। आप इसके कमाल सुनोगे तो खुश हो जाओगे। कौन से कमाल है इसके भाई? ये बत्तख कोई आम बत्तख नहीं है, ये काले रंग का अंडा देती है। क्या काले रंग का अंडा? ये तो बहुत कमाल बत्तख है। तभी वो बत्तख अंडा भी दे देती है। अरे भाई, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये बत्तख तो वाकई काले रंग का अंडा देती है। ठीक है, फिर 5000 निकालो और ये बत्तख ले लो। मीठा उससे 5000 लेकर चला जाता है। जाओ अंदर और उस बत्तख का काला अंडा निकाल कर आओ। वो अंडा बहुत नायाब है, 5000 एक अंडे की कीमत लग रही है। जाओ अंडा लेकर आओ। मुलाजिम अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ कोई काला अंडा नहीं होता, बल्कि उस बत्तख ने सफेद अंडा दिया होता है। वो वापस आकर सेठ को बताता है। तभी मीठा भी वहाँ आ जाता है। क्या तू पागल हो गया है? कल तो उस बत्तख ने काला अंडा दिया था, आज सफेद अंडा दिया है। तूने सही बत्तख को पिंजरे में रखी थी ना? हाँ मालिक, मैंने वही बत्तख पिंजरे में रखी थी जिसने कल काला अंडा दिया था। ये तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुमसे हम वो अंडा 5000 का खरीदने आए थे, जबकि बत्तख तो तुम्हारी अंडा ही नहीं देती। क्या काले रंग का अंडा 5000 रुपए का? ये तो मैं उसे 5000 रुपए में बत्तख दे आया हूँ। ये मैंने क्या गलती कर दी? अब मुझे उससे वो बत्तख वापस लेना होगी। मीठा दोबारा उसके पास आता है। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं तो आपको 2 काले अंडे देने वाली बत्तख देने आया था, गलती से आपको 1 अंडा देने वाली बत्तख दे गया। आप मुझे वापस कर दो, मैं शाम में आपको 2 काले अंडे देने वाली बत्तख दे जाऊंगा। क्या 2 काले अंडे देने वाली बत्तख? ठीक है भाई, ये बत्तख ले जाओ और मुझे शाम में 2 काले अंडे देने वाली बत्तख दे जाना। मीठा उससे वो बत्तख ले जाता है और घर लाकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। बिट्टू वहाँ बैठा मीठे का इंतजार करता रहता है, लेकिन मीठे ने कहाँ वापस आना था, यहाँ तक कि रात हो जाती है। लगता है वो मुझसे धोखा कर गया है। मैं कल उसके फार्म पर जाकर वो बत्तख ले आता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू उस फार्म पर पहुँच जाता है और सेठ को बताता है। क्या मीठा तुम्हें काला अंडा देने वाली बत्तख बेच कर गया था? इसका मतलब उसने उस बत्तख की जगह दूसरी बत्तख पिंजरे में रख दी थी। जी भाई साहब, मैंने उससे वो बत्तख 5000 की खरीदी थी और वो मुझे धोखा देकर वो बत्तख ले गया। उसने तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अब उससे वो बत्तख भी निकलवानी है और उसे सजा भी दिलवानी है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? फिर सेठ उसको सारा आइडिया समझा देता है और अगले ही दिन बिट्टू भेस बदलकर मीठे के घर जाता है। भाई साहब, मैंने सुना है तुम्हारी बत्तख काला अंडा देती है। जी भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये काले रंग का अंडा देती है। उस अंडे की कीमत 5000 रुपए है। अरे वाह, ये तो बहुत नायाब बत्तख है। हम तुमसे ये बत्तख 5 करोड़ की खरीदेगा। क्या 5 करोड़? लाओ लाओ 5 करोड़ रुपए दो और ये बत्तख ले जाओ। मीठा उससे वो 5 करोड़ का बैग ले लेता है जिसमें सारे नकली नोट होते हैं और बिट्टू बत्तख ले जाता है। ये देख बेगम, मैंने वो बत्तख 5 करोड़ की बेच दी है। अब तू फखर से पूरे खानदान में जाकर बता हम करोड़पति हो गए हैं। मिठे, मेरे जाड़ के टोटे, तू मिठाई लेके आ, मैं पूरे खानदान में मिठाई बंटवा दूंगी।
हाँ बेगम, मैं अभी इन पैसों से मिठाई लेकर आता हूँ। फिर मीठा मिठाई लेने जाता है और वहाँ बिट्टू वो बत्तख फार्म पर ले जाता है। सेठ बहुत खुश होता है। वहाँ मीठा जब मिठाई के पैसे देता है। अबे ये क्या, ये तो नकली नोट है, तू मुझे पागल बना रहा है। भाई साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो, ये असली नोट है। तेरे असली नोट तो मैं भी निकलवाता हूँ, तू रुक, तुझे थाने में बंद करवाता हूँ। वो आदमी मीठे को जेल में बंद करवा देता है। हाँ, मेरी बत्तख चोरी की थी ना तूने, अब सजा मिली। ये नकली नोट मैंने ही भिजवाए थे। सेठ साहब, मुझे जेल से बाहर निकलवाओ, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। अपना मुंह बंद कर और सारी जिंदगी जेल में सड़। मीठे को उसके किए की अच्छी सजा मिल जाती है।